स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। भर्ती जो है अब लगभग अंतिम चरण में है। अंतिम चरण का मतलब है कि भर्ती का शासनादेश और साथ में मेरिट चयन सूची प्रकाशन के लिए जो भर्ती का प्रस्ताव है शासन को भेजा जा रहा है। संभवतः कल तक भेज दिया जाएगा, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। कल 100% भेज दिए जाने की संभावना है। और इस वीडियो में आपको यहाँ पर हम आरक्षण वार स्थिति स्पष्ट करने वाले हैं। अगर आप आरक्षण को लेकर के या ओवरलैपिंग को लेकर के आपके मन में कोई भी दुविधा हो, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। आरक्षण, अध्याचन, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, केवल बेसिक विभाग नहीं, बाकी के विभाग की भी बात करें, बाकी की जो विभाग में भी किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, उन सभी बिंदुओं को देखने के बाद, समझने के बाद जो भी चीज़ें आप यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो आरक्षण नियमावली है, 1994 का एक्ट है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है किस प्रकार से। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में आ चुका है। सारी स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा लास्ट तक, और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा कार्य तो था सीट वाला, और उन सीटों में भी सीट का डिवाइडेशन, सीट का बंटवारा, या फिर उसमें कितनी सीटें किस कैटेगरी की हैं, कितनी सीटें किस विषय की हैं, ये सबसे बड़ा कार्य था, जो कि विद्यालयों से जिला बीएसए के माध्यम से, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से लगातार निदेशालय वेरीफाई करवाने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली वो डाटा पूरी तरह से वेरीफाई हो चुका है, और ये कार्य कंप्लीट होने का मतलब है कि समझ लीजिए भर्ती का एक बहुत बड़ा कार्य इन लोगों ने पूरा कर लिया है। और चूँकि जिस प्रकार से जिस विषय की जितनी सीटें मिली हैं और जिस कैटेगरी की जितनी सीटें मिली हैं, अध्याचन का मतलब ही होता है कि जिस कैटेगरी की सीटें मिली हैं ओवरऑल सभी को जोड़ने के पश्चात जिस कैटेगरी की जितनी सीटें होंगी उन सीटों को उन्हीं कैटेगरी से भरा जाएगा। जैसे एक होता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ था, 1,37,000 एक पूरे पद मिल गए इनको। उस पूरे पद में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था सरकार ने, बेसिक विभाग ने, 68,500 और 69,000। उसमें फिर 69,000 की बात कर लें अगर, या फिर 68,500 की बात कर लें, उसमें वापस से 27% ओबीसी, 21% एससी जो यूपी का है, जो आरक्षण नियमावली है। वैसे तो आप देखेंगे कि एसटी के लिए 7.5%, एससी के लिए 15%, लेकिन यूपी में क्या है, एससी के लिए 21%, एसटी के लिए 2%। लेकिन जब किसी विभाग से अध्याचन आता है, अध्याचन का मतलब हो गया कि उस विभाग में तो जो आरक्षण है उसके अनुसार ही सीटों का बंटवारा होता है, लेकिन वहाँ से जिस कैटेगरी में जितने पद खाली होते हैं वही पद आगे अध्याचन में शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी विभाग में 100 सीटें हैं, सपोज दैट, इसमें मान लीजिए आप यहाँ पर 40 सीटें, अब तो इसको हम 40+10 कर लेते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस तो अब लागू हो रहा है हर भर्तियों में। 27 मान लीजिए इसमें हो गया ओबीसी का, 21 यहाँ पर एससी का और 2 यहाँ पर एसटी का। हम यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण को नहीं बात कर रहे हैं। क्षैतिज आरक्षण मतलब हो गया कि 90 और 10 के रेशियो में। ऊर्ध्वाधर आरक्षण में ओवरलैपिंग होती है, क्षैतिज आरक्षण में ओवरलैपिंग नहीं होती। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताएंगे सही बताएंगे। बाकी आपको थोड़ा भी डाउट लगे, आप प्लीज़ अपने स्तर से भी आप उस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे, आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब मान लीजिए कि विभाग में से जो यहाँ पर अध्याचन आया कि आप इन पदों को भरना है, आपको इन पर भर्ती करवाना है। मान लीजिए यहाँ पर टोटल जो है 50 सीटों में से यहाँ से 25 सीटें मिली, मतलब आधी सीटें मिल गई। ओबीसी में 27 में से हो सकता है कि यहाँ पर लगभग जो है 17 सीटें मिल गई। यहाँ पर 21 में से मान लीजिए यहाँ पर 10 सीटें प्राप्त हो गई, और 2 में से यहाँ पर 1 सीटें खाली प्राप्त हो गई जिन पर भर्ती करवाना है। अब इनको हम यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 25 17 कितना हो जाएगा, 42, और ये 52 और एक 53 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 53 का वापस से आप 40% जनरल मतलब यूआर, 10% ईडब्ल्यूएस, 27% ओबीसी या 21% एससी या फिर 2% एसटी नहीं करेंगे, बल्कि इस 53 में जो 17 सीटें ओबीसी के हैं, भले वो 27% से ज़्यादा ही क्यों ना हो जाए, उन सीटों को ओबीसी कैटेगरी से ही भरा जाएगा। एससी की सीटें भले ही 21% से ज़्यादा क्यों ना हो जाए, 53 का 21% करेंगे तो अगर ये सीटें ज़्यादा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो सीटें केवल एससी से भरी जाएंगी। इसी प्रकार से एसटी, इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें 25 में अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस दोनों आ गया। ईडब्ल्यूएस की सीटें सिर्फ और सिर्फ यूआर से ली जाएंगी। ईडब्ल्यूएस की एक भी सीट किसी भी आरक्षित वर्ग 50% की जो सीमा है उसमें से एक भी सीट नहीं ली जा सकती। ये संवैधानिक प्रावधान है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में यही हलफनामा लगाया गया था सरकार की तरफ से कि जो 50% की सीमा है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, बल्कि जो अनारक्षित की सीट है वहाँ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि राज्य की उन्नति के लिए सभी वर्गों का उत्थान आवश्यक है। इस प्रकार से पूरा विस्तृत सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर है, आप सभी ने देखा होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी।
बिल्कुल सेम ऐसे ही होना है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। जो टोटल यहाँ पर हम केवल सहायक अध्यापक की बात कर लें, 1504 से यहाँ पर बात कर लें। इन 1504 में जितनी जिस विषय की सीटें होंगी और जितनी जिस कैटेगरी की सीट, जैसे पहले विद्यालय को यूनिट मान करके वहीं पर आरक्षण लागू होता था, लेकिन अभी क्या है कि जिस विद्यालय में जिस कैटेगरी की सीटें खाली मिली होंगी, मान लीजिए कि एससी कैटेगरी में सीटें ज़्यादा खाली मिल गई, एसटी कैटेगरी की सीटें ज़्यादा खाली मिल गई, जितनी सीटें जिस कैटेगरी की मिलेगी इनमें शामिल करने के बाद उन सीटों को उन्हीं कैटेगरी से भरा जाएगा। अब मान लीजिए 1504 में वैसे तो अगर आप देखेंगे 40%, तो लगभग यहाँ पर 600 के आसपास। अब मान लीजिए अध्याचन में 500 सीटें ही मिली अनारक्षित की, तो यूआर के 500 अभ्यर्थी मतलब 500 सीटें ही अनारक्षित की मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम 1504 का जो है 40% करेंगे। जितनी अध्याचन से सीटें प्राप्त हुई होंगी, हो सकता है यहाँ पर 600 मिले, 625 मिले। इसी तरह से आप ओबीसी का करेंगे, लगभग यहाँ पे 400 मान लीजिए ओबीसी का 27% के हिसाब से। सपोज दैट मैंने यहाँ पर 27% किया नहीं, एग्जैक्टली कितना आएगा बस आपको यहाँ पर समझाने के लिए। मान लीजिए अधियाचन में जो ओबीसी की 500 सीटें प्राप्त हो गई, तो 500 सीटें केवल ओबीसी से भरी जाएंगी। यहाँ पर हम 1504 का वापस से 27% नहीं करेंगे। 27% कहाँ होगा? जितने टोटल पद सृजित हैं जूनियर एडेड की विद्यालयों में, जितने विद्यालय हैं वर्तमान में, कितने टोटल पद सृजित हैं, उनमें कितने कार्यरत हैं, कितने वहाँ पे खाली पद हैं। इसी तरह से आप देखेंगे अधियाचन मांगा जाता है। ये सब प्रारूप आप सभी को अच्छे से पता है, आप सभी ने देखा भी कई बार। तो इसी प्रकार से जो मेरिट बननी है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में, राज्य स्तरीय बनेगी। मतलब विषयवार और आरक्षणवार सीटें ले लिया गया पूरी तरह से, एक भी सीट इधर उधर नहीं होगा। और इसी चीज़ को आप देखेंगे कितनी बार वेरीफाई करवाया गया है, ताकि 69,000 शिक्षक भर्ती वाला जो आरक्षण का विवाद इसमें नहीं होना चाहिए। इवन आप देखेंगे जो ओवरलैपिंग का प्रकरण होता है, जितने भी सीटें यहाँ पर अनारक्षित की होंगी, 500 हो 600 हो, उन पर जनरल के साथ में ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी, ओबीसी के अभ्यर्थी, एससी के अभ्यर्थी और एसटी के अभ्यर्थी, सभी लोग जो मेरिट में आएंगे ओवरलैप करेंगे, जो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे ओवरलैप करेंगे। ईडब्ल्यूएस भी ऊर्ध्वाधर आरक्षण में शामिल है, तो ईडब्ल्यूएस भी ओवरलैप करेंगे अपनी सीटों के अलावा, ओबीसी भी करेंगे अपनी सीटों के अलावा, एससी एसटी भी करेंगे अपनी सीटों के अलावा अनारक्षित की सीटों पर। राज्य स्तरीय मेरिट से सभी जिलों की मेरिट एक समान रहेगी। तो उम्मीद करते हैं अब यहाँ पे आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि विद्यालय स्तर पर आरक्षण या फिर अब जो आरक्षण लागू होगा उसमें किसी भी तरह का कोई भी वहाँ पर सीटें कम या ज़्यादा नहीं होनी। जितनी सीटें तब थी उतनी सीटें अभी भी भरी जाएंगी। ओवरलैपिंग भी 100% होगा। और अभी तक जो स्थिति बन रही है कि जियो के साथ में मेरिट चयन सूची देखने को मिल सकती है। मतलब पहले प्रेफरेंस अगर नहीं लिया जाता है तो कम से कम 50, और ये सीटें अधिकतम जो है लगभग 150 तक ऐसा हो सकता है। बहुत 200-250 सीटें खाली नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। 50 से लेकर के 150 के आसपास सीटें खाली जा सकती हैं अगर पहले प्रेफरेंस नहीं लिया जाता है, पहले आवेदन नहीं लिया जाता है। तो पहले आवेदन लिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी अभी तक की स्थिति बन रही है कि यहाँ पर सीधे सीधे मेरिट चयन सूची देखने को मिल सकती है जियो के साथ में। जियो से पहले अगर चयन सूची आती है तब भी एक संक्षिप्त जियो उसके साथ में होना चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 वाली लिस्ट आई है उसमें उसके साथ जियो नहीं आया है, पूरा विस्तृत जियो। वो तो बाद में जब कोर्ट ने जियो की मांग की गई थी, वहाँ पर अभ्यर्थी जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने कहा था कि डॉक्यूमेंट दिखाया जाए 6800 का, किस आधार पर ये लिस्ट जारी हुई है जिसमें कि जनरल को एक भी सीट नहीं दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में चंद्रशेखर सिंह एंड अदर्स का क्यों याचिका का नाम है। तो उसके बाद फिर उस प्रकरण में सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जो विस्तृत जियो था, शासनादेश था, 6800 का लगाया गया था। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि जियो बिल्कुल संक्षिप्त हो उसी लिस्ट के साथ में और बाद में शेड्यूल आए, या ये भी हो सकता है कि लिस्ट आ जाए उसके बाद जियो और शेड्यूल के साथ में आए। मतलब शासनादेश के अंदर शेड्यूल हो सकता है, लिस्ट उसी के साथ में आ सकती है, लिस्ट पहले भी आ सकती है। उसके बाद जितने अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट लिस्ट में हो फिर आगे उनसे ही प्रेफरेंस लिए जाएँ, इस प्रकार से चीज़ें हो सकती। फिर आगे खाली सीटों पर वेटिंग सूची आएगी कि नहीं आएगी ये तो बात की बात है। हालांकि 69,000 में वेटिंग सूची आ चुकी है, 6,696 वाला। भर्ती का प्रस्ताव शासन को अगर कल भेज देते हैं तो नेक्स्ट वीक में या फिर उसके आने वाली वीक में, यानी नवंबर के लास्ट तक या कभी भी 25, 26, 27, 28 संडे वाला दिन छोड़ दें तो कभी भी इन्हीं दिनों में भर्ती का शासनादेश और चयन सूची एक साथ देखने को मिल सकती है। बस उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो इस बार, अब भर्ती में कोई देरी न लगे, अब ये भर्ती कंप्लीट हो। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पूरा सुना होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल हो, आप प्लीज़ कमेंट करके पूछें। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर करके, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।